सदा सर्वदा श्री जानकी वल्लभो विजयते, सबके राम। बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका उस खास शो में टाइम्स नाउ नव भारत पर, जिसके बाद आप राम को बहुत जानते हैं, ये मैं जानता हूं, लेकिन इसके बाद आपकी जानकारी और बढ़ने वाली है, ये मैं दावा करता हूं। आप जानते हैं राम सबके हैं, राम जड़ के हैं, चेतन के हैं, राम राजा के हैं, रंक के हैं, राम अभिजात्य के हैं, वनवासी के हैं, राम ग्रामीण के हैं, शहरवासी के हैं, राम मुकुट के हैं, जटाजूट के हैं, राम नर के हैं, वानर यूथ के हैं, राम सबके हैं। और ऐसे में अगर राम सबके हैं, हिंदू के, मुस्लिम के, क्राइस्ट के, सिख के, निर्गुण कबीर के, तो सगुण तुलसीदास के जो देते हैं आशीष दिख के, तो आइए उन राम के चरित्र का गान करते हैं सब साथ मिलके। आइए इस चर्चा को एक उत्साह दें, उल्लास दें, जोरदार तालियों के साथ। सबके राम हैं। अगर आप ये कहें किसी से, तो प्रत्यक्षतः कम से कम कैमरे में वो यही बोलेगा कि हां सबके राम हैं। लेकिन क्यों हैं सबके राम, कैसे हैं सबके राम, और क्यों ये बात कैमरे के सामने नहीं, अकेले में, एकांत में भी हमारे दिल दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए कि सबके हैं राम। अगर इस बात में सब्सटेंस है, वस्तुतः यह सच है, तो फिर कहीं पर भी हम हों, हम यही कहेंगे, हम राम के हैं, राम हमारे हैं, राम सबके हैं। आइए सुशील जी के साथ इस चर्चा की शुरुआत करता हूं, क्योंकि वो विभिन्न मतावलंबियों को एक साथ लेकर समाज के निर्माण की परिकल्पना को भी साथ लेकर चल रहे हैं। तो सुशील जी, मैं आपसे सबसे पहले शुरुआत करूंगा, सबके हैं ना राम? बिल्कुल हैं, और आदि अनादि काल से हैं, और आज भी हैं, और आगे भी रहेंगे। राम से बड़ा राम का नाम। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जो नाम सोचा, सर्वधर्म के राम, तो सर्वधर्म संसद 2006 से उसी राम के कार्य को कर रही है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं, और कब से रहते हैं, प्राचीन काल से, वो डेट किसी को पता नहीं है। आज ये समय आया, भारत से एक नई मशाल दोबारा से खड़ी हुई जो विश्व में जा रही है। आप हैरान होंगे कि पूरा विश्व, किसी का क्या धर्म है, किसी का क्या संप्रदाय है, ये प्रश्न बहुत पीछे रह चुका है। अब तो एक ही है, सर्वधर्म के राम, सबके राम, जन जन में राम, कण कण में राम, राम ही राम विश्व हो गया राम ही के साथ। क्या हम उस तरफ चलने लगे हैं, खासतौर से तब जब हम ये कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था, है, और अब एक बार फिर से बन रहा है? क्या ध्रुव तारे की तरह पूरी दुनिया को भारत राह दिखाएगा, और उसकी जो चमक, उसकी जो आभा होगी, क्या वो श्री राम होंगे? यही अब मैं सवाल लेकर आगे चलना चाहता हूं। मौलाना कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना कासमी, सर्वधर्म के राम ध्रुव तारे की तरह क्या पूरी दुनिया को अपनी आभा में आलोकित करके एक साथ लेकर चल रहे हैं? आपने जो अभी सवाल रखा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राम सबके हैं, राम जन जन के हैं। पवित्र कुरान की एक बहुत ही सुंदर आयत है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी, कि दुनिया में हमने जितने भी पैगंबर भेजे हैं, जितने भी संदेष्टा भेजे हैं, सबको उस कौम की भाषा में भेजा है, उस कौम की ज़बान में भेजा है, और जो संस्कृति थी उस संस्कृति के मानने वालों के बीच में उन्हीं में से हमने पैगंबर भेजा है। तो राम जी भारत के में आए, और कुरान के इस परिभाषा के अनुसार वो पैगंबर हो सकते हैं। तो जब पैगंबर हो सकते हैं तो मुसलमानों के लिए भी वैसे ही मान्य है जैसे और धर्म के लोगों के लिए वो मान्य है। तो राम सबके हैं, ये बात अपनी जगह महत्वपूर्ण है, और मुसलमानों के लिए भी उसी आदर, उसी सत्कार और उसी इज्जत के मुस्तहिक है जिस तरीके से हमारे दूसरे धर्म के लिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए वो इज्जत और सत्कार के माने जाते हैं। तो ये इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा होगा, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल ने जो राम जी की जो ज़िंदगी को पढ़ा, उनके आदर्शों को देखा, और उन्होंने उनके जो जीवनी में जो उन्होंने काम किए हैं उन चीज़ों को देखा, तो उन्होंने कहा था कि है राम के वजूद से हिंदू सता को नाज, है राम के वजूद से
हिंदूसता को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो उन्होंने तो राम जी को इमाम कहा है भारत का। अहले नज़र जो समझ बूझ रखने वाले हैं, जो तर्कशील लोग हैं, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को और उनकी जीवनी को पढ़ा है, वो उनको इमाम समझते हैं, भारत का अग्रणी समझते हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए कि हमारे देश में जितने धर्मों के लोग रहते हैं वो अगर उनको अग्रणी के रूप में मान लें तो हमारा भारत विश्व गुरु बनने में देर नहीं लगेगा। और तो सेबेस्टियन, मैं आपसे भी ये समझना चाहता हूं, सबके राम जब हम कहते हैं तो क्या संपूर्णता में ये बात लागू है या कई जगहों पर इसको कहने में, स्वीकारने में, मानने में हिचक है? हम सभी क्रिश्चियंस भी विश्वास करते हैं राम भगवान है। तो समय समय पर भगवान विष्णु अवतार लेके आते थे कुछ मकसद लेके। जैसे भगवान कृष्ण के रूप में आता निष्काम कर्म को सिखाने के लिए, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए और भक्ति मार्ग बढ़ाने के लिए। राम के रूप में आया था विश्व को मर्यादा सिखाने के लिए। आज 500 साल के बाद इस भगवान को पूरे विश्व में इसलिए पढ़ने की जरूरत पड़ता, पूरे विश्व में अब देखें युद्ध है, कल है, सब जहाँ में, तो मर्यादा सिखाने के लिए इस मर्यादा की जरूरत है। घर घर में मर्यादा की जरूरत है, हर व्यक्ति में मर्यादा की जरूरत है, समाज में मर्यादा की जरूरत है। तो भगवान राम तो मर्यादा का आदर्श है। उन्होंने अपने जीवन द्वारा ऐसा एक आदर्श पूरे विश्व को दिया। तो हम अभी भी विश्व गुरु की भी बातें किया। भारत क्यों विश्व गुरु समझते हैं? क्योंकि भारत ने बहुत सारे धर्म को दिया, जैन धर्म को, बुद्धिस्ट धर्म को, सिख धर्म को और मैनी सूफिज्म जैसे मैनी अदर आइडियोलॉजीज को। उसके अलावा हिंदू धर्म और सनातन हमारा सनातन धर्म भी पूरे विश्व में संस्कृति को दिया। ये दुनिया जब अलग अलग खांचों में बटी हुई है, जब यहां युद्ध का उन्माद देखने को मिलता है, तब राम राज में कही हुई वो बात याद आती है जिसमें लिखा हुआ है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म सुरत ऋत नीति। अब अगर सब कोई आपस में प्रेम करें तो जाहिर है वो विश्व बनेगा जिसकी हम कल्पना करते हैं। लेकिन इसमें से जब हम कहते हैं कि सर्वधर्म के राम, कितना हमको सत्यता में दिखाई देता है और कितना कल्पना में दिखाई देता है, यह भी जरा मैं जानना चाहता हूं जैन मुनि जी। राम खाली सिया के ही नहीं हैं, राम केवट के भी हैं, राम सबरी के भी हैं, राम निषाद राज के भी हैं, राम विभीषण के भी हैं, राम हनुमान के हैं, राम हमारे हैं, जन जन के हैं और कण कण में राम है। तो राम ने जोड़ा है आज पूरे समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। ये जरूरत है कि हम सामाजिक समरसता का जो मार्ग भगवान श्री राम ने बताया है वह जोड़ने का मार्ग है। वो स्वयं चल के गए और उन्होंने हर वर्ग को, जो उपेक्षित थे, आदिवासी थे, सभी को जोड़ा है। और वही काम मैं समझता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्य को कर रहे हैं। और जब यहां बुद्ध की करुणा का जिक्र हुआ, मैं आपको यह भी बता दूं कि जैन धर्म के 5 तीर्थंकर अयोध्या से संबंध है उनका, और बुद्ध भी अयोध्या जाकर रहे थे। तो मैं इस पर आचार्य वर आपका भी नजरिया चाहता हूं। बुद्ध की करुणा की आवश्यकता है, भगवान राम के धैर्य संयम मर्यादा की आवश्यकता है, क्या इसीलिए सर्वधर्म के राम हैं? हम हमेशा कहते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए है, इसी तरह युद्ध नहीं राम चाहिए है। और श्री राम केवल सनातन तक सीमित नहीं, परंतु श्री राम संपूर्ण विश्व के लिए है, रहा है और भविष्य में जब तक ये सृष्टि रहेंगे तब तक श्री राम का प्रणाम करना, नमन करना। और श्री राम केवल एक व्यक्ति नहीं, एक राजवंश के पुत्र नहीं, परंतु श्री राम इज अ वन फिलॉसफी, एक दर्शन है। सनातन संस्कृति है, एक संस्कार है, एक रहने का, भाई का, पिता का, मर्यादाओं का सनातन है। और सनातन में रहते हुए विश्व में अनेक धर्म रहे हैं जिन्होंने अपनी बातें कही हैं।
आधार सबका तो एक क्या ही है। इसको इस हिसाब से हम अभी विवेचना कर लें कि धार्येति इति धर्मः, मतलब जो चरित्र आप अपने जीवन के लिए सर्वोत्कृष्ट माने और उसको अपनाएं वो धर्म है। ईश्वर को मानने के तरीके अलग अलग हैं, वो पंथ हैं। बिल्कुल और सत्य इस है। हिसाब से सनातन धर्म असल में सबको अपने अंदर समाहित करता है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। शिवनाथ जी, इस पर मैं आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा। क्या इसीलिए सर्वधर्म के हैं राम? भारतीय सर्वधर्म जो संसद एक ऐसा प्रयास है जो भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने सतयुग में महाकाव्य लिखते वक्त किया था, क्योंकि उस महाकाव्य का एक बहुत बड़ा एक देन थी सारे सनातन को। मैं तो कहता हूं कि जो सनातन शब्द भी है वो महर्षि वाल्मीकि महाराज जी की कृपा से ही हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि संस्कृति, संस्कृत और संस्कारों को रामायण में ही दर्शाया गया है। और 10,000 वर्ष पूर्व जो रामायण की रचना की है और सबको समानता दी गई, क्योंकि श्री राम ने किसी से कभी भेदभाव किया ही नहीं। और परमात्मा वाल्मीकि महाराज जी ने रामायण सबके लिए लिखी है। कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि रामायण हमारी है या राम हमारे हैं। रामायण भी सबकी है और राम भी सबके हैं। और अब मैं स्वामी वीर सिंह हितकारी जी के पास जाना चाहता हूं। वीर सिंह हितकारी जी, मुझे ये बात समझाइए कि जब हम कहते हैं सर्वधर्म के राम, इसमें कितना कॉन्फ्लिक्ट है या कितना कंसेंसस है? वो कण कण में है। रविदास हमारो राम जी सगल रहा भरपूर, सोई राम को जानही जो हो है राम मसूर। परमात्मा कण कण में व्यापक है, राम कण कण में व्यापक है। उसको जानने के लिए स्वाध्याय की जरूरत है, अगर निर्गुण भक्ति से जुड़ना है। आत्म अवलोकन की जरूरत है, अगर निर्गुण भक्ति से जुड़ना है। तो हमारे गुरुजी ने अनेकों बार अपनी रचना से परमात्मा के इस पावन नाम का उच्चारण करके जनमानस को यही संदेश दिया, जाके राम जी धनी है ताके काहे की कमी है। शिव सनकादि का अंत ना पायो, मोबपुरे की कहा गिनी है। यानी जिनकी महिमा का गुणगान गाते गाते शिव सनकादि भी थक गए, तो मैं कौन बेचारा। शिव सनकादि कंत ना पायो, मोबपुरे की कहा गिनी है। जाकी प्रीत निरंतर हरीशों, कहे रविदास ताकि सदा ही बनी है। जाके राम जी धनी है ताकि काहे की कमी। आपने जो पहली बात कही कि वो राम तो भरपूर है पूरी दुनिया में, लेकिन जानता वही है जो राम का मजूर है। राम का मजूर मतलब राम जी के चरित्र को समझकर अपने जीवन में उसका अनुकरण करने वाला ही राम जी का मजूर है, और वही असल में राम जी को जानता है। और हमारे साथ यहूदी धर्म के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, आइजैक मालेकर जी। मैं रबी आइजैक मालेकर जी, आपसे ये जानना चाहता हूं कि खास तौर से यहूदियों ने तो बहुत पीड़ा सही है, और तब जब पीड़ा का अंत करने वाले का नाम राम दिखाई देता है और सर्वधर्म के राम की हम बात करते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? नमस्कार। शालोम, शालोम का हिब्रू में कहते हैं कि आप में शांति की स्थापना हो। ओम शांति ही का ओम मतलब, शांति का मतलब शालोम है, क्योंकि शालोम ओम कहोगे तो ओम में शालोम आता है जी। तो मैं शुरुआत करूंगा। भक्त कबीर दास की जी की दुआ है कि राम रहीम में अंतर नाही, वह है हम सबका साई। अपने प्रभु का नाम लिए जा, अपने खुदा को याद किए जा। सारा जग जिसकी परछाई, राम रहीम में अंतर नहीं। जीवन को संगीत बना ले, हर गम को गीत बना ले। काहे को अखियाँ भर आई, राम रहीम में अंतर नहीं। दूर खड़ा तो किसके डर से, मांग ले कुछ दाता के घर से। सबने मन की मुरादें पाई, राम रहीम में अंतर नहीं। तो मैं इसी से शुरुआत करूँगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जब हम भगवान राम जी के बारे में बातें करते हैं तो
मैं शुरू में कहना चाहता हूँ कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वाह। जो माता आपको जन्म देती है और जिस देश में आपका जन्म होता है वह स्वर्ग से भी महान है। क्योंकि इससे मैं कह रहा हूँ क्योंकि भारत में यहूदी धर्म के अनुयायी 2000 वर्षों से सहिष्णुता और प्रेम से रह रहे हैं। और मैं अभिमान के साथ कहना चाहता हूँ कि भारत ऐसा एक देश है कि यहूदी धर्म के अनुयायियों को कभी भी छल कपट जिसको कहते हैं एंटीसेमिटिज्म का कभी सामना नहीं करना पड़ा। अब मैं परमजीत सिंह चंडोक जी के पास जाना चाहता हूं, जो कि सिख धर्म से हैं। गुरु नानक देव जी ने भी अयोध्या में काफी वक्त बिताया था और निहंगों ने जिस तरीके का योगदान दिया श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए वो सबके सामने है। और अब तो वहां पर लंगर भी बड़ी तादाद में लगाने के लिए सिख धर्म के अनुयायी पहुंचे हुए हैं। सर्वधर्म के राम पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं मैं सबसे पहले सर्वधर्म संसद की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे इस डेलीगेशन को इस से चैप्टर के लिए चुना। जब आपने बोला कि लंगर लगाया सिख धर्म ने, तो ये गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये का लंगर चलाया था। जब उनके पिताजी ने उनको बोला जाओ नानक कोई व्यापार करो, 20 रुपये दिए, तो नानक जी चल पड़े। उनके साथ उनके 2 साथी थे, बाला और मर्दाना। जब थोड़ी दूर निकले ननकाना से और कोई एक साधुओं की टोली देखी बैठे हुए है, तो गुरुजी ने बोला कैसे बैठे हैं आप? तो उन्होंने बोले बहुत दिनों को भूखे हैं, कुछ खाने को नहीं मिला। तो गुरु नानक ने बोला कि इससे बढ़िया सच्चा सौदा और क्या होगा। 20 रुपये का सामान लिया और लंगर लगा दिया। वो 20 रुपये की एफडी कराई है उन्होंने। आज दुनिया में कहीं भी आप जाइए आपको गुरु घर से लंगर मिलेगा। चाहे कोविड था, गुरुद्वारा बंगला साहब से रोज 2 लाख आदमियों के लिए लंगर जाता था और राशन जाता था। ये गुरु नानक की कृपा थी। आपने बोला अभी राम जी ने युद्ध लड़ा, मेरे ख्याल में वो युद्ध नहीं था, वो तो एक अन्याय के लिए न्याय की लड़ाई थी। भगवान राम का जो चरित्र है वो इतना अनुकरणीय है कि बेटे के तौर पर, पिता के तौर पर, पति के तौर पर हर जगह अगर आप रामवत हैं तो आप सर्वोत्कृष्ट हैं। क्या हमारी युवा पीढ़ी भी इस बात को समझ रही है? क्या इसीलिए हम जगतगुरु होने के लिए आश्वस्त हो सकते हैं? आइए सवाल लेते हैं। जय सिया राम, मेरा नाम निशा है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब श्री राम सबके हो सकते हैं और हम सब श्री राम के हैं, तो मनुष्य एक दूसरे का क्यों नहीं है? अभी भी क्यों मनुष्यों के बीच में भेदभाव है जब श्री राम भेदभाव नहीं करते? तो क्या राम मंदिर का आना अलग अलग कम्युनिटीज और उनके फेथ के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा? आज सबसे पहली बात है कि संस्कार चला गया और संस्कार के साथ साथ अध्यात्म चला गया। मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। संस्कार, हिंदू संस्कृति जो भारत से उदय हुई, आप सबने सुना कि भारत की भूमि से ही सब धर्मों का, सब धर्म कहते हैं कि हम इस पुण्य धरती पर उत्पन्न हुए। ये बात सत्य है कि सिविलाइजेशन आया और उस वक्त जब कोई आया वह राम था, जो जिसको बोलते हैं आदि अनादि काल से स्थापित। मुनिवर, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये खांचे क्यों बनते हैं? राम के नाम पर ही खांचे क्यों बना दिए जाते हैं? मैं समझता हूं कि भगवान राम के नाम पर जो भी खांचे बनते हैं, खाइयाँ होती हैं या मतभेद की बात होती है, ये उन्हीं के दिल से निकलती है जिनके दिल में संकीर्णता है, घृणा है, नफरत है। क्योंकि कहा है रामायण में ही कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट भये सब जग जाना। जिसके हृदय में प्रेम होगा उस राम तत्व के प्रति, परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति, चाहे अल्लाह के प्रति, गॉड के प्रति, जो भी वो परम शक्ति है, तो वो प्रेम से ही प्रकट होता है। भगवान राम का मंदिर वहां बनना, ये सर्वधर्म एकता के लिए, कौमी यकजहती के लिए भी क्या एक बड़ा संदेश होने वाला है? यहां से एकता के लिए एक बड़ा पैगाम जाएगा क्या? ये भी मैं आप लोगों से समझना चाहता हूं। चंडोक सर, आपसे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा पैगाम जाएगा। मंदिर बनना चाहिए और बनेगा भी और बन के रहेगा। जब गुरु नानक ने बोल दिया एक ओंकार, एक ओंकार में सब आगे, सब धर्म, सब लोग उसमें है। वो निरंकार ऊपर है, उस निरंकार के सब हम
मानने वाले हैं। राम हमारे गौरव के प्रतिमान हैं, राम हमारे घट घट के भगवान हैं, राम हमारे भारत की पहचान है, राम हमारे मंदिर हैं, अरमान हैं, राम हमारे अंतर्मन के प्राण हैं, राम त्याग है, भोग नहीं है, सुन लेना, राम दवा है, रोग नहीं है, सुन लेना, राम सत्य है, शोध नहीं है, जग वालों, राम दया है, क्रोध नहीं है, सुन लेना, राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सर्वधर्म के राम, जय सिया राम।